प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम नौकर पाठ है जो उसके अभ्यास को करेंगे। कुछ उसकी वर्कशीट है उनको हम करेंगे। पाठ हमने पहले कर लिया है, तो एक पाठ की जो क्विक रिवीजन है उसको हम ले लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये पाठ हमें पता है महात्मा गांधी जी के बारे में है। महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, नियम है, उनके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। और गांधी जी के जो दैनिक कार्य है वो अपने कार्यों को कैसे करते थे और वो कैसे सब दूसरों की मदद करते थे, उन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो हमने पाठ को पढ़ लिया था। तो इन्हीं सभी नियमों को गांधी जी मानते थे और गांधी जी यही कहते थे कि सब जन एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इस बात को वो मानते थे। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, हमें भी ऐसा ही मानना चाहिए। तो पहला इसमें अभ्यास क्या है, पहले प्रश्न उत्तर है इसमें कुछ, उनको हम कर लेते हैं। गांधी जी आश्रम में कौन से कार्य करते थे। हमने पाठ में पढ़ा था कि कौन कौन से कार्य करते थे। खाना बनाने का कार्य करते थे, साफ सफाई का काम करते थे और पानी भरने का काम, आटा पीसने का काम, ये सारे कार्य वो आश्रम में करते थे। ठीक है। उसके बाद आश्रम में आटा पीसने में गांधी जी का हाथ कौन बटाता था। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके बेटे थे जो वो उनका हाथ बटाते थे। ठीक है। आगे गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन क्यों परोसते थे। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन इसलिए परोसते थे, उनको ये कार्य एक तो अच्छा लगता था, एक उनको लगता था कि ये जो आश्रम वासी हैं वो मतलब थक चुके हैं काम करके, तो वो अपना उनको भोजन परोस करके, तो वो नहीं चाहते थे कि ये थके मांदे हो और आप फिर भोजन लें, तो इसलिए वो अपना भोजन था जो वो खुद ही उनको परोसते थे। तो ठीक है यहाँ तक। और गांधी जी चंद्रमा की रोशनी में पत्र कब लिखते थे। चंद्रमा की रोशनी में पत्र कब लिखते थे। एक तो वो काम करते करते उनको रात हो जाती थी, जब काम करते करते लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो फिर वो आधा काम अपना चंद्रमा की रोशनी में करते थे, क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहते थे किसी को भी कि मेरे कारण कोई परेशान हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड है, इसमें क्या है, किसने किसको कहा। इसमें पाठ में हमने पढ़ा था, इन सबको हमने यहाँ पर देखना है, किसने किसको कहा। पहला वाक्य है इसमें, गांधी बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो इसमें ये है जो प्रश्न, किसने वाक्य किसको कहा। तो इसमें जो नया नया व्यक्ति आया था आश्रम में, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अगर आपकी कोई सहायता कर सकूं तो आप मुझे बता दीजिए। आगे, अगर आपके पास समय है तो इस थाली का गेहूं बीन दीजिए। ये बात किसने किसको कही थी। ये बात गांधी जी ने कॉलेज से आए हुए लड़कों को कही थी। ठीक है। आगे देखिए, यह काम आपका नहीं है, इसे करने वाले और बहुत लोग हैं। ये किसने कहा था। ये कस्तूरबा गांधी जी ने गांधी जी को कहा था जब वो बड़े बड़े बर्तनों को साफ कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे और तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। ठीक है। ये बात किसने किसको कही थी। ये पूरी बात है जो, ये किसने किसको कही थी, ये गांधी जी ने कही थी। ठीक है। जब वो आश्रमवासी काम से लौटते थे तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है, तुम थके हारे लौटे हो, इसलिए मैंने अपने आप ये नाश्ता तैयार कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये है, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, इनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है कि यह काम तुम जिसे यह काम दूँ, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। तो ये बात है जो, ये वाक्य है जो गांधी जी ने कहा था। ठीक है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज देखते हैं, अभ्यास में क्या है। इसमें देखिए बच्चे, इसमें हमने तीर के द्वारा मिलान करना है। ठीक है, इनका उचित मिलान करना है। ठीक है। अब मिलान करते हैं। बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री का क्या अर्थ है, इसको हमने इसमें ढूंढ करके इसमें मिलाना है। अब ये देखिए, बैरिस्ट्री वकालत। ठीक है। हैरत, हैरत होता है हैरानी या फिर अचंबा। ठीक है, अचंबा ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आगंतुक, आगंतुक क्या होता है, आगंतुक होता है आने वाला। ठीक है। विदा मांगना, विदा मांगना हो जाता है भाई, वहाँ से जब हम कहीं से जा रहे हैं तो विदा मांगते हैं, तो जाने के लिए अनुमति मांगना उसे बोलते हैं विदा मांगना। अद्भुत, अद्भुत क्या हो गया, अनोखा। ठीक है। अनुकरण, अनुकरण होता है बच्चे नकल। ठीक है, किसी की नकल करना, किसी का देखी देखी काम करना।
आगे शिविर, शिविर होता है बच्चे टेंट बोलते हैं जिसको हम कुछ समय के लिए लगा के विश्राम कर लेते हैं, अस्थायी विश्राम स्थल उसे बोलते हैं शिविर। ठीक है। आगे निष्फल होता है बच्चे जिसका कोई परिणाम न निकले, मतलब असफल, कोई काम का रिजल्ट ही नहीं निकला, उसको बोलते हैं निष्फल। ठीक है। आगे ये हमारे हो गए, इनको हमने क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है, तो आप वाक्य इनके बना लेना। ये हमारा एक्सरसाइज होगी, अभ्यास हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हमारा कुछ व्याकरण का पाठ है। व्याकरण के पाठ में हमें अब क्या करना है, इसमें पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके जो उत्तर है उनको लिखना है। इसमें देखिए, सबसे पहले यह है कि तुम यह बात पढ़ चुके हो कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि प्रत्यय होते हैं ना, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं फिर उसको एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है मीठा प्लस आस, मिठास। ठीक है। और पी जमा आस, प्यास, ये सारे शब्द हैं जो ये हमने पढ़े हुए हैं। तो आज हम इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द बनाएंगे जो प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं। तो इसमें हमने शुरू करना है। सबसे पहले पढ़ाई। ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखोगे ई जोड़ना है इसमें, ई, तो पढ़ा प्लस ई बन गया पढ़ाई। ध्यान से देखिए, ऊपर उदाहरण दिया हुआ है, पीस के क्रिया है जो उसके अंत में ई जोड़ना है और फिर वो बन जाता है पिसाई। ठीक है। वैसे ही हमने इन सभी में ई जोड़ना है, ई प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। जैसे बुना प्लस ई तो बन गया बुनाई। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। ठीक है। ये हमारे सारे हमने ऐसे ही करने हैं, सभी में हमने ई जोड़ना है, सभी में। ठीक है। जैसे सभी में हमने ई जोड़ना है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर जैसे कटा प्लस ई, कटा प्लस ई तो बन जाएगा कटाई। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चे, इसमें हमने ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने क्या करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखो। अभी आप देखो ध्यान से, नौकर शब्द लिखा हुआ है। नौकर है ना जो, वो होता है पुल्लिंग। ठीक है। नौकर क्या है? पुल्लिंग। ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। ठीक है। अब हमने इनको ना स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक है। स्त्रीलिंग बनाना है इनको हमने। अब इनका स्त्रीलिंग क्या होता है वो हमने देखना है। अब जैसे नौकर शब्द है ना, उसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा? नौकरानी। ठीक है। नौकर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नौकरानी। ठीक है। और छात्र का छात्रा। ठीक है। और तुम्हारा का तुम्हारी। ठीक है। ये इस तरीके से हमने इनको बनाना है स्त्रीलिंग के रूप में। ठीक है। ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। बुद्धिमान होता है ना शब्द, बुद्धिमान हम मनुष्य को बोलते हैं, और अगर औरत को, लड़की को हमने कुछ कहना है तो हम कहेंगे बुद्धिमान का क्या बनेगा? बुद्धिमती। ठीक है। बुद्धिमान का बुद्धिमानी नहीं बनेगा, बुद्धिमती। ठीक है। जैसे विद्वान का विदुषी बनता है, या वैसे ही बुद्धिमान का बुद्धिमती बन जाता है। ठीक है। या बुद्धिवान भी बोलते हैं, बुद्धिमती भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बताना है। युवक का युवती, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। आगे देखो बच्चे, ये हमारा हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुल्लिंग लिखो। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही शब्द दिए हैं कि इनका पुल्लिंग लिखना है। अब हमने पहले स्त्रीलिंग लिखा था, अब पुल्लिंग लिखना है। औरत है, जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे अब हमारे पास स्त्रीलिंग है। अब हमने इनका ना पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे वो अब हमने देखना है। अब जैसे औरत है, ठीक है, औरत का पुल्लिंग बनाना है। फिर हमने औरत का जैसे मर्द बन जाएगा। ठीक है। और दुबली का दुबला। ठीक है। और सहायिका सहायक, सहायक ऐसे बनेगा। ठीक है।
और बहन का भाई, और बालिका है ना जो, उसका हमारा बन जाएगा बालक। क्या बन जाएगा? बालक। श्रीमती श्रीमान, ठीक है। और सेविका, नाविक, ये सेविका, मजदूरिन, इन सब का हमने इस तरीके से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल देना है, ठीक है। मजदूरिन है तो मजदूर बन जाएगा। आगे देखिए बच्चे, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताओ कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। अब इनको हमने ज़रा ध्यान से देखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग छांटनी है। अब हमारे पास ना ये शब्द है खुशी, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पहली तो इनकी पहचान होती है, ई की मात्रा वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर कई बार ऐसे नहीं पता चलता है तो जरा हम इसको थोड़ा वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे खुशी की तरह दही शब्द है ना, उसके अंत में ई की मात्रा है, लेकिन वो है जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब वैसे ही हमने प्रयोग करके देखना है वाक्य में। अब देखो जरा ध्यान से, खुशी, आज खुशी मनाई जा रही है। अब रही है मतलब क्रिया है जो वो इसके स्त्रीलिंग के अनुसार बनी है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा खुशी है जो वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। हमने ऐसे इसको टिक कर देना है कि ये स्त्रीलिंग है। भाषण दिया जा रहा है, तो भाषण दिया जा रहा है वो हमारा पुल्लिंग है, ये हमारा पुल्लिंग का साइन हो गया, ये स्त्रीलिंग का। आश्रम, आश्रम भी हमारा क्या है? स्त्री, वो पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग का हमारा गोल सर्कल आएगा, ठीक है। उसके बाद तस्त्री, तस्त्री हमारी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तस्त्री गिरा रही है, तस्त्री जा रही है, तस्त्रियों में खाना परोसा जा रहा है। शरीर, शरीर है जो वो भी हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। और परिवार भी हमारा पुल्लिंग है। गेहूँ बोया जा रहा है, गेहूँ बोई जा रही नहीं होती, गेहूँ बोया जा रहा है, वो भी पुल्लिंग है। चक्की, चक्की है जो चक्की आटा पीसती है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग है। पतीला, पतीला है वो हमारा पुल्लिंग है। बिस्तर भी हमारा पुल्लिंग है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का, ये हमें समझ में आ गया। आगे देखिए बच्चे, अगली एक्सरसाइज में क्या है, थोड़ा सा ये है मुहावरे, ठीक है। मुहावरे हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उन्हीं में से कुछ मुहावरे हैं ये। तो आपने इनमें से इनका मीनिंग है जो वो बताना है कि मुहावरा में क्या, इनका अर्थ क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखो, चक्की पीसना, मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। चक्की पीसना क्या है? मेहनत करना, ठीक है। हाथ बटाना, किसी की सहायता करना। हैरत में पड़ना, हैरत होता है अचंभा, मतलब हैरानी में, हैरान हो जाना या हैरानी से देखना। और आड़े हाथों लेना, मतलब सीधे मुंह से बात न करना, ठीक है। और हाजमा, कमज़ोर होना, पेट की खराबी होना, या फिर कोई बात है जो पचती नहीं है उसे बोलते हैं हाजमा कमज़ोर होना। मुहावरे में देखो वैसे होता है पेट की कोई खराबी। आगे है विदा लेना, विदा लेना मतलब अंतिम विदाई करना या वहाँ से जाने के लिए अनुमति लेना। तो ये हमारे मुहावरे हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना है आपने स्वयं, ठीक है। ये हमने मीनिंग इनका सभी का हमने जान लिया है और अब इसका वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। तो ये हमारी है जो नौकर पाठ है जो, उसकी हमारी ये सारी की सारी जो अभ्यास है, भाषा की बात है, वो सब हमने इसमें कर लिया है और अच्छे से कर लिया है। तो बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं आपकी समस्या का निवारण कर सकूं, ठीक है बच्चे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।